गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर डारे लोभ के गाली ना था, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। देखो क्या बताया परमात्मा ने, एक एक शब्द, क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के शब्द हैं और बंदी छोड़ के मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द फालतू का नहीं होता, उसका गहरा रहस्य होता है, संकेत होता है, भले हम ना समझे। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। जग का मतलब होता है संसार, दुनिया, कायनात, ये सृष्टि। इस पूरी सृष्टि में काल की सृष्टि, अक्षर पुरुष की सृष्टि, ऊपर के लोक, सतलोक वगैरह, कहते हैं गुरु के समान और कोई भगवान नहीं है। दाता यानी जो भीख देता है, जो दान में देता है, चाहे वो धन दे, चाहे संपत्ति दे, चाहे वो नाम दे, चाहे वो सुख दे। दाता यानी भगवान, जो मतलब देता ही है, जो किसी का भिखारी नहीं है, जो मांगता नहीं है। परमात्मा कहते हैं गुरु समान दाता नहीं और भिखारी शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तो दाता उसी को कहते हैं जो हमेशा देता है, लेता नहीं है। तो कहते हैं पूरी सृष्टि में गुरु के समान और कोई दाता। तो हमें एक बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए, जब गुरु के समान और कोई दाता नहीं है तो फिर हमारे दरबार साहिब में फिर वो 5-5 फोटोएं क्या कर रही हैं? गरीबदास जी की, चिदानंद जी की, स्वामी रामदेवानंद जी की, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की हैं, और बीच में अपने गुरु जी की। हम तो गुरु जी के बराबर महत्व दे रहे हैं उन सबको, यानी हमारे तो 5-5 दाता हो गए, हम तो पांचों को दंडवत कर रहे हैं। तो गुरु जी के समान कोई भी दाता, कोई भी भगवान, कोई भी परमात्मा, कोई भी इष्ट इस पूरी सृष्टि में। और फिर क्या किया आके गुरु जी ने हमें? वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने। अगोचर, अभी आगे की वस्तु क्या है? सतलोक का ज्ञान, सृष्टि रचना, तत्व ज्ञान, वो मंत्र, आदि मंत्र, युगादि मंत्र, अचल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, वो मंत्र हमें परमात्मा ने दे दिए। वो अगोचर वस्तु हमें भगवान ने दे दी जो जिससे हमारा मोक्ष होगा, 84 लाख योनियों का वो कष्ट मिटेगा, और कोई नहीं दे सकता उस सतगुरु के अलावा। इसलिए उसको दाता कहा जाता है, क्योंकि अनमोल संपत्ति है। इस मंत्र से बढ़कर अनमोल संपत्ति पूरी सृष्टि में और कोई नहीं है, जिस मंत्र से हमारा मोक्ष होगा, हमारा सदा सदा का रोग कटेगा, ये दुख कटेगा। तो कहते हैं वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। भली बात यानी जीवन जीने के लिए हमारे को ऐसी अच्छी अच्छी बातें बता दी, नेक नीति से जीने के लिए, मेहनत करके ईमानदारी से खाने के लिए, दूसरों को किसी प्रकार की चोट ना पहुंचाना, कोई दुख ना पहुंचाना, किसी की आत्मा ना सताना, वास्तविक ज्ञान दे दिया हमें भगवान ने, सादा जीवन जीना सिखा दिया। तो वो कौन दे सकता है? सतगुरु, भगवान, परमात्मा, दाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता, काम क्रोध कैद कर डारे और लोभ के गाली। काम क्रोध, मालिक कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल होए। तो आज देखो साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों पे परमात्मा ने कैसी दया बख्श दी। जो काम वासना है परमात्मा ने उससे हमारे को दूर कर दिया, क्रोध से परमात्मा ने दूर कर दिया। इस क्रोध के वशीभूत होकर ना जाने हम किसके साथ झगड़ा कर बैठते, वो मरता या हम मरता, वो जेल में होता हम जेल में होते, जीवन बर्बाद हो, घर बर्बाद है। तो परमात्मा ने हमारे लोभ, हमारे जो है क्रोध को शांत कर दिया, ज्ञान देके, अपने आशीर्वाद से, अपनी भक्ति से। काम क्रोध को परमात्मा ने दूर कर दिया, विषय वासना से हम लोगों को दूर। तो कहते हैं काम क्रोध कैद कर डारे, इनको कैद कर दिया परमात्मा ने। जैसे
पिंजरे में तोते को कैद कर दिया जाता, फिर वो बाहर नहीं निकल सकता। भले वो छटपटाता अंदर, लेकिन बाहर, और छटपटाएगा भी थोड़े दिन, फिर उसको पता चल जाएगा कि तेरी बस की बात नहीं है पिंजरा तोड़ना। तो परमात्मा के वचन पे जब हम चलेंगे तो थोड़े दिन तो ये मन छटपटाएगा, लेकिन धीरे धीरे फिर इसको आदत पड़ जाएगी कि अब तेरी जोर यहां पे नहीं बसाएगा। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ के गाली ना था। लोभ, लालच, स्वार्थ, दूसरे को ठगना, झूठ बोल के, आत्मा दुखा के, चोरी जारी, मिलावट करके, रिश्वतखोर करके। क्योंकि इस ज्ञान के बिना तो हम लोग कमाने धमाने में लगे रहते थे। जीवन का एक ही मकसद था, पड़ोसी ने मकान बना लिया, पड़ोसी का छोरा ये नौकरी करके ये गाड़ी ले आया, वो कर लिया, जमीन ले ली। हमारी भी ये इच्छा थी कि मेरा वाला भी यही करे, है कि नहीं? तो लोभ, लालच, स्वार्थ, चाहे किसी का चाहे भला करना पड़े, चाहे किसी का बुरा करना पड़े, चाहे दूध में पानी मिलाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, पैसे कमाओ। तो ये ज्ञान देके परमात्मा ने हमें बता दिया कि बेटा ये करेगा तो उसका ये परिणाम निकलेगा, और ये कुकर्म करेगा तो ये परिणाम निकलेगा, भोगना तेरे को पड़ेगा बेटा। इस जन्म में चाहे किसी जन्म में, फिर कुत्ता बन के जब तेरे सर में कीड़े पड़ेंगे, हिसाब तो चूकती करना पड़ेगा। तू सोचा कि मैं आज ये उल्टे कुकर्म करके और मैं बच जाऊंगा, नहीं। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज का तिल तिल का लेखा। तू मन में अगर कुछ सोचेगा उसका भी तेरे को परिणाम भोगना पड़ेगा, नहीं बच पाएगा उस भगवान के दरबार से। तो कहते हैं लोभ के गाली ना था। नाथ होती है जैसे ऊंट के नाक में नकेल डाल दी जाती है, इधर खींचोगे तो इधर चलेगा, और इधर खींचोगे तो इधर चलेगा। तो कहते हैं इस लोभ के नाथ डाल दी भगवान ने, नाक में रस्सी डाल दी और अपने हाथ में ले ली और रस्सी। अब वो भगत को दुखी नहीं कर सकता। गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दातार जग में, गुरु समान नहीं दाता। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। मालिक कहते हैं काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। कहते हैं तेरे को भगवान मिल गया, इतना अनमोल ज्ञान मिल गया, 84 लाख योनि से छूटने का रास्ता मिल गया। कहते हैं भक्ति साधना नियम मर्यादा में रह के काल करे सो हाल ही कर ले, यानी इसको आगे की ना छोड़ के अगले जन्म में कर लूंगा, फिर कभी देख लूंगा। कहते हैं हाल बिल्कुल तुरंत कर ले, बाद में मौका मिले ना मिले, ये काल मौका दे या ना दे। कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, परल में परले होएगी भोर करेगो। तो मालिक कहते हैं ऐसा सतगुरु, ऐसा ज्ञान तुझे फिर दोबारा नहीं मिलेगा, बाद में तो ढूंढता रह जाएगा। इसलिए काल करे सो हाल ही कर ले, और फिर मिले ना साथा। इस सतगुरु का साथ फिर तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। और भाई फिर क्या होगा? 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन, फिर गधा कुत्ता बन के फिर तो भुगतना पड़ेगा। फिर अगर आज सतगुरु से दूर रह गए तो फिर तो कष्ट उठाने पड़ेंगे, वो कर्म का दंड ही भोगना शेष। उन अन्य योनियों में तुझे ना कोई ज्ञान समझाएगा, ना तू समझने के लायक रहेगा। केवल ये मनुष्य योनि है जो हम समझ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। कल को कोई गधे को कान पकड़ के समझाएगी राम 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 जप, उसको क्या पता क्या राम है, क्या जाप है, क्या जपना है। तो आज जो ये मनुष्य योनि भगवान ने हमें दी है, 84 लाख योनियों से भिन्न विशेष बुद्धि, ये विशेष शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए, वरना इस शरीर का और कोई यूज नहीं है। इंसान का ना कोई टट्टी काम आता, ना कोई पेशाब काम आता, ना थूक काम आता। गाय का तो जो है गोबर भी काम आ जाए, उसका पेशाब भी काम आ जाए, मरने के बाद उसकी चमड़ी काम में आ जाए, उसकी हड्डियां काम में आ जाए। इंसान का क्या काम आता है निकम्मे का? ये तो अपने शरीर से भगवान की प्राप्ति करके फायदा उठा सकता है, बाकी इस शरीर का और कोई फायदा नहीं है।
तो मालिक कहते हैं काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा, 84 में जाए पड़ोगे भुगतोगे दिन, फिर तो भुगतना पड़ेगा। गधा बन के भुगतेंगे, बैल बन के भुगतेंगे, ऊंट बन के भुगतेंगे। तेली हमारे को जो कोल्लों में जोड़ देगा, आंखों के बांध देगा कपड़ा। परमात्मा कहते हैं एक ही दिन में वो तेली का बैल एक दिन में 12 कोस का चक्कर काटता रहता है, वहीं पे 12 कोस का चक्कर काटता रहता है। फिर वो दुर्गति होगी फिर हमारी। और बाद में फिर क्या होगा, जब बूढ़ा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, तो नाथ काट देगा, चल बाहर मरो फिर भुगत भुगत के। मालिक कहते हैं जब तक बैल चले हड़िए में और तब तक डाले चारा, और बूढ़ा हो तब नाथ काट दो, घर घर लाठे खारा। रे भोड़ी सी दुनिया बिन सतगुरु कैसे। तो कहते हैं जब तक वो बैल खेत में चलता है, काम करता है, बोझ उठाता है, तब तक तो उसको घर पे चारा डाला जाता है। और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो किसान उसकी नाथ काट देता है, फिर वो धक्के खाता डोलता है, जिसके खेत में घुसेगा वही लठे मारेगा। तो कहते हैं जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डाले चारा, और बूढ़ा हो जब नाथ काट दे घर घर लाठे। तो ये हालत फिर उस बूढ़े इंसान की होती है जो सारी जिंदगी पैसे कमाने में लगा रहा, ना भक्ति की सोची, ना कुछ और, ना अपने बच्चों को लगाया उसने भक्ति पर। उस आदमी के साथ भी फिर ऐसी बनती है बुढ़ापे में। मालिक कहते हैं बुढ़ा होवे जब पड़े खाट में और सुने वचन खारे, और कुत्ते भगान का भी तेरा सुख को न्या, तू छाती फूकण। फिर वो बेटा बेटी ये श्लोक सुनाएंगे उसको कि निकम्मा यो कुत्ता तेरे रहते सहते छाछ को फैला गया, तू कहाँ ध्यान रहता है तेरा। बुढ़े को क्या पता कुत्ता कहाँ से निकल गया। फिर वो अब बुढ़ापे में कुछ वो बोल भी नहीं सकता, ज्यादा बोले तो 2 टाइम की रोटी और नहीं मिले उसे, उसको फिर वो खारे वचन उसको सुनने पड़ते हैं। तो ये हालत होती है। और भक्ति मार्ग में आने के बाद परमात्मा फिर सबको सद्बुद्धि दे देता है। बेटा बेटी के अंदर परमात्मा जो मतलब दया भर देता है, और उस बुढ़े की फिर वो बुढ़ापे में वो सेवा होती है यहाँ के राजा की भी नहीं होती। इसलिए परमात्मा की भक्ति की आवश्यकता है। तो आगे परमात्मा कहते हैं गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहते हैं कर लो संतन साथा, शब्द पुकार पुकार कहते कर लो संतन साथा। सेवा बंदगी करो सतगुरु की काल नवावे माथा, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहत है कर लो संतन साथा। आज सतगुरुदेव भगवान हमें पुकार पुकार के सत्संग के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से हमें जगा रहे हैं, चेता रहे हैं कि कर लो संतन साथा, कि संत रूप में जो परमात्मा धरती पर आए हुए हैं उनकी संगति कर लो, उनसे उपदेश ले लो। शब्द पुकार पुकार कहते हैं कर लो संतन साथा, और सेवा बंदगी करो सतगुरु की फिर काल नवावे माथा। सतगुरु की सेवा करो, उनकी बंदगी करो, उनके अनुसार चलो, उनके वचन पे चलो, फिर अंतिम समय में ये किस ब्रह्मांड का राजा ये काल, परमात्मा कहते हैं ना काल के सिर पे पैर रख के जाएंगे हम सतलोग। तो हमारी भक्ति की शक्ति से इस काल अंतिम समय में अपना सिर नीचा कर देता है जहां पे ये बैठा हुआ है, झांझड़ी लोक में 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर, जहां से 11वें द्वार में प्रवेश करने का रास्ता है, उस रास्ते पर बैठा हुआ ये लेके लठ। तो कहते हैं जब हम जाएंगे भक्ति अपनी पूरी हो जाएगी तो ये नीची गर्दन कर देगा, इसमें पैर के सर पे, इसके सर पे पैर रख के हम। लेकिन ये होगा कैसे? सेवा बंदगी करो सतगुरु की काल नवावे। सतगुरु का वचन तोड़ के, मर्यादा तोड़ के चाहे कितनी सेवा बंदगी कर लो, काल छाती में टक्कर मारेगा, सिर नहीं नवाएगा। फिर
आप बहुत की बारी है। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में गुरु समान नहीं दाता। कह कबीर सुनो भाई धर्म न सकल कर्म कट जाता, कह कबीर सुनो भाई धर्म न सकल कर्म कट जाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से पहुँचो लोक सुना था, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, धर्मदास जी को परमात्मा कह रहे हैं सकल कर्म कट जाता, यानी इस भक्ति से तेरे असंख्य युगों के सारे तेरे पाप कर्म कट जाएंगे। परमात्मा कहते ना युगन युगन के पाप सब और युगन युगन के मैल जानत हो, जगदीश तुम जोर किए बद कि हे परमात्मा, हे जगदीश, हे सारी सृष्टि के स्वामी, हमने युगों युगों में कितने बदफेल किए, कितनी बकवादे करी, कितने पाप किए, परमात्मा आप सब जानते हो आप। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर धर्मदास मेरे शरण में रह के, मर्यादा में रह के अगर भक्ति करेगा तो सकल कर्म कट जाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से पहुंचो लोक, पर्दा खोल के सतगुरु से मिलने का मतलब जब हम इस भक्ति मार्ग पर लगे तो किसी प्रकार का छल कपट अपने गुरु जी से ना करें, सच्ची नीयत से हम उनकी भक्ति करें, हम उनसे जुड़ें, कोई धोखाधड़ी ना करें, उनका नियम ना तोड़ें, तो ऐसे फिर दाता हमारे ऊपर दया करते हैं।